शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इन मंत्रों का देवता परमात्मा। इस अध्याय में 16 मंत्र हैं और अंतिम 2 मंत्र 3 मंत्र मेधा या श्री की कामना के हैं। शेष सब मंत्र परमेश्वर की व्याख्या उपासना परिचय के हैं। इस अध्याय की संगति पहले अध्याय से बहुत अच्छी बैठती है। पहले अध्याय में सृष्टि के संदर्भ में ईश्वर की चर्चा थी। यहां पर स्वतंत्र रूप से ईश्वर की चर्चा है और उसको इतने सुंदर शब्दों में समझाया गया है। इसको यदि कोई सुनता है, पढ़ता है और समझता है तो उसके स्वरूप के जानने में कोई संदेह नहीं रहता। और जिन शब्दों पर हम विवाद करते हैं, जिनसे हमें भ्रम पैदा होता है, हम संदेह करते हैं, वो संदेह यहां स्पष्ट निवारित है। इनके बाद संदेह करने का अवकाश नहीं रहता। अर्थ दोनों ही पद्धतियों में ऋषि दयानंद ने भी परमेश्वर परक अर्थ किया और कर्मकांड के लोग भी इसका परमेश्वर परक ही अर्थ करते हैं। अंतर केवल इतना रहता है, कर्मकांड के लोग इसे सर्वमेध यज्ञ का अंश हिस्सा मानते हैं। सर्वमेध यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्रों में इनकी गिनती है। इसमें स्वतंत्र रूप से ईश्वर का स्वरूप बहुत सुंदर शब्दों में है और ये बात इसके ऋषि और इसके देवता शब्द से भी स्पष्ट है। जिसे हम ऋषि कहते हैं, जो मंत्रों का दृष्टा होता है, यहां उसे साक्षात स्वयंभू कहा है। और इसमें जो विषय प्रतिपाद्य है, जिसकी चर्चा करनी है, जिसकी विवेचना करनी है, यहां उसे परमात्मा कहा है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मंत्र का कोई और अर्थ हो सकता है। तो यहां आने वाले जो शब्द हैं, निश्चित रूप से वो परमात्मा के वाचक हैं। हम इसके पहले मंत्र को यदि देखें, मंत्र है तदेवाग्निस तदादित्यस तद्वायुस तदुचंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। इससे सरल और इससे स्पष्ट शब्द और कहीं नहीं हो सकते। एक इसमें चीज मुख्य है, यहां सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तत्, और यह प्रयोग केवल तब होता है जब इससे पहले मुख्य का प्रयोग किया जा चुका।
हम कहते हैं राम आया, उसके बाद बोलते हैं वह बोला, तो यहां वह का अर्थ जो है वो राम होता है, क्योंकि राम पहले आ चुका है। तो मंत्र का पहला शब्द यहां क्या कह रहा है? तदेवाग्नि। तत् वही अग्नि है। अब वही कौन, इसमें संदेह संभव था, किंतु पिछले अध्याय ने इसका संदेह मिटा दिया। जो पूर्व वर्णित है वह पुरुष, उस पुरुष को हम क्या क्या कह सकते हैं, किस किस रूप में देख सकते हैं या जान सकते हैं? तो शब्द है तदेवाग्निस तदादित्यस तद्वायुस तदु चंद्रमा। अब हर एक के साथ तत् 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 शब्द का प्रयोग है। वह अग्नि है, और केवल अग्नि नहीं कहा, एव शब्द का प्रयोग भी है, जिसका हम अर्थ करते हैं ही। वह ही, अर्थात इस अग्नि से किसका ग्रहण होगा? उसका ही, किसी और का ग्रहण नहीं होगा। हम यदि चाहें कि यहां अग्नि से आग का संदर्भ ले लें, तो ये एव शब्द कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस अग्नि से उसका ही ग्रहण होगा। तदेव अग्नि, इतना ही नहीं, तदादित्य, उसको ही आदित्य भी कहते हैं। तद वायु, उसे वायु भी कहते हैं। तदु चंद्रमा, उसे चंद्रमा भी कहते हैं। तदेव शुक्रम, उसी को शुक्र कहते हैं। ता आपह, उसको आपह भी कहते हैं, और उसी को प्रजापति भी कहते हैं। अब दुनिया में कोई शब्द ऐसा नहीं बच सकता, यदि वो परमेश्वर का संदर्भ है तो उससे आप कोई दूसरा अर्थ ले सकते हो। इस प्रकरण में बता दिया कि ये सारे शब्द परमेश्वर के लिए आए हैं, और कम से कम इस अध्याय में, इस मंत्र में ये सारे शब्द परमेश्वर के और केवल परमेश्वर के वाचक हैं। और जहां कहीं ये शब्द दोबारा हमारे सामने आए तो हम इसका अर्थ परमेश्वर करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वहां परमेश्वर अर्थ घटता है, संगति बैठती है, तो अग्नि, वायु, चंद्र, इन सब शब्दों का अर्थ परमेश्वर होगा। इस एक मंत्र को जानने के लिए कुछ और अच्छे से, एक ऋग्वेद का मंत्र और एक मनु महाराज का एक श्लोक, उनको भी यदि इसके साथ आप जोड़कर देखें तो यह मंत्र बहुत स्पष्ट होता है। यद्यपि इसमें कोई कमी नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, स्पष्टता में कहीं कसर नहीं है, लेकिन इसी बात को जैसे दोहरा दिया गया है ऐसा लगता है। ऋग्वेद का मंत्र है इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहु अथो दिव्यः सुपर्णो गरुत्मान् एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु।
वहां कहा है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत है तो वो एक, वो है तो अकेला, किंतु एक होने पर भी विप्रा बहुधा वदंती, बुद्धिमान लोग उसे नाना प्रकार से पुकारते हैं, बहुत तरह से बुलाते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। उसे इंद्र कहते हैं, मित्र कहते हैं, वरुण कहते हैं, अग्नि कहते हैं, यम कहते हैं, मातरिश्वा कहते हैं, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। उसको सुपर्ण भी कहते हैं, गरुत्मान भी कहते हैं। इतने सब नामों से किसको बुलाते हैं? एक परमेश्वर को बुलाते हैं। इसमें एक बड़ा अनर्थ भी होता है। जो लोग इसके अर्थ को ठीक समझते नहीं हैं, वो इसका अर्थ करते हुए ये बताने का यत्न करते हैं कि ये सब भी परमेश्वर हैं। बड़ा विचित्र अर्थ हो जाएगा कि इंद्र भी परमेश्वर है, वरुण भी परमेश्वर है, तो ये अलग अलग सत्ताएं हैं और ये सब परमेश्वर हैं, ये अर्थ नहीं है इसका। ये सब सत्ता के जो नाम हैं वो परमेश्वर के भी हैं, ये है अर्थ। यदि हम ये अर्थ करें कि ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है, तो एकम सत से संगति कैसे लगाओगे? एक एक ही है, लेकिन नाम उसके बहुत है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत नामों के कारण से बहुत है। इसी तरह से मनु महाराज की पंक्ति है, एतमेके वदन्त्यग्निम मनुम अन्ये प्रजापतिम इंद्र मेके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। यजुर्वेद के मंत्र में तो तत् शब्द का प्रयोग था, तदेवाग्निस तदादित्यस तद्वायुस तदु चंद्रमा। लेकिन मनु महाराज कहते हैं यह, वह नहीं। एतमेके वदन्त्यग्निम मनुम अन्ये प्रजापतिम इंद्र मेके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। अर्थात शाश्वत ब्रह्म जिसे आप बोलते हो उसी को लोग अग्नि कह देते हैं, मनु कहते हैं, उसे प्रजापति कहते हैं, उसे इंद्र कहते हैं, उसे प्राण कहते हैं, उसे शाश्वत ब्रह्म भी कहते हैं। तो ईश्वर के संबंध में शायद इससे सरल, इससे स्पष्ट चर्चा न कहीं है, न इससे अधिक हो सकती है। इन पंक्तियों से किसी भी प्रकार के संदेह की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। इसमें अद्भुत बात क्या है? वेद की इस बात को लोग जानते हुए भी कह नहीं पाते थे, जानते हुए भी समझ नहीं पाते थे, पढ़ते हुए भी बता नहीं पाते थे। लेकिन इसको सबसे पहले समझाया ऋषि दयानंद ने। कैसे समझाया? सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास लिखकर, और वहां उन्होंने परमेश्वर के 100 नामों को एक साथ व्याख्यात किया कि वह एक ही परमेश्वर बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। हमारे यहां जो भ्रांति थी, हम जिस नाम की वो वस्तु है उसे परमेश्वर मानने का आग्रह करते थे और आज भी करते हैं। यहां सूर्य लिखा है तो हमारी इच्छा रहती है कि ये सूर्य ही परमेश्वर है, इसी की पूजा कर लो।
यहां आप लिखा है तो हम नदी नालों की पूजा कर लेते हैं। अग्नि लिखा है तो जलती हुई आग को हाथ जोड़ लेते हैं। ये एक ही और भी के अंतर से अनर्थ हो जाता है। उसी का नाम अग्नि भी है, वायु भी है, ये भी है, ये एक बात अलग है। और अग्नि ही ईश्वर है, अग्नि ही वायु है। जो पदार्थ दिखाई दे रहा है आप उसे ईश्वर नाम दे रहे हैं या उसे ईश्वर समझ रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस बहुत सारे नामों की जो समस्या है उसका समाधान भी ऋषि ने किया। जब वो गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं तो ओम का अर्थ करते हुए इस समस्या का समाधान बताते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें जब ओम की व्याख्या करते हैं तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है और जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं। अब यह तीन बातें हैं। ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है, ओम यह परमेश्वर का निज नाम है और ओम इस नाम में बाकी नाम सम्मिलित है। यदि इस पंक्ति को हम समझ लें तो हमारे सामने जितनी भी रूढ़ियां हैं, गलत जानकारियां हैं, अज्ञान है, वो स्वतः दूर हो जाता है। उस परमेश्वर के कितने भी नाम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? वस्तुओं के अनेक नाम हम संसार में भी देखते हैं। एक वस्तु के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। पर्यायवाची नामों के लिए कोश बने हुए हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले जो कोश दिखाई देता है उसे हम अमर कोश कहते हैं। उसके लेखक अमर सिंह हैं। बहुत पुराने समय से उसका उपयोग होता है। उस पूरे कोश में एक किस किस के क्या क्या नाम आते हैं इसकी लंबी सूची है। ये बात हम निघंटु में भी देख सकते हैं जो वेद का कोश है। उसमें पहले अध्याय में एक वस्तु के कितने नाम हैं ये चर्चा है और दूसरे अध्याय में एक नाम की कितनी वस्तुएं हैं इसकी चर्चा है। तो इसलिए परमेश्वर के अनेक नाम हैं और हो सकते हैं। यह बात हमको इस मंत्र के शब्दों से स्पष्ट होती है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ